इंटरकॉन्टिनेंटल इतना बड़ा 8,000 किलोमीटर की रेंज, जो कि उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रसिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं, बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं। इस बार आप लोगों ने फिर एक मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5, और कहा यह जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं, या मुल्क का हर तबका परेशान है, एक से बढ़कर दूसरा बहरान है, और इसमें पिसते हुए सिर्फ आवाम है। और अब देख ले, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी की गई है, 10 रुपए की कमी की गई है। 10 रुपए से बहुत ज्यादा की कमी की जानी चाहिए थी। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ था तो हमारे हुक्मरान कैसे बता रहे हैं फखरिया तौर पे कि हमने तेल की कीमतें बरकरार रखी, हमने तेल की कीमतों को बढ़ाया नहीं। तब कम करना था अल्लाह के बंदो, और अब होश आया तनकीद सुनने के बाद कम अगर कर ही दिए तो 10 रुपए कम नहीं करनी थी, बहुत ज्यादा कम करनी थी। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से पूरे पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है। अग्नि श्रृंखला की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने साथ में विकसित किया है। दोस्तों, चीन का दावा है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता 5,000 से 8,000 किलोमीटर बताई जा रही है। अग्नि 5 की ऊंचाई 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है। मिसाइल का वजन 50 टन है और 1500 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज है, यानी कि पलक झपकते ही पाक और चीन को राख कर सकती है। यह मिसाइल बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाऊ और हांगकांग सहित पूरे चीन को निशाना बनाने में सक्षम है। इस पर पाक मीडिया की क्या राय है? दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए। अब ये मेरे को मेरे कप में आप बोलेंगे भाई इसमें आधी चाय, मैं बोलता हूँ चीमा साहब आधा भरा है। तो अब ये तो देखने का नजरिया है ना, हाउ डू यू लुक एट इट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज इसकी, हमारे मिसाइल की, देखिए अब ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5,000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है वो आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें MRI-IV सिस्टम एक है। बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ टाइम टेस्टेड MRIV टेक्नोलॉजी. So we're the 4th country in world to have a ICBM in a MRIV technology, 4th in the world, indigenously developed. और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और MRIV है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ आर MRIV, नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है चीमा साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5,500 से 8,000 तक। पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5,500 की। पर 5,500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्ख और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी एक डिफरेंस है, चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आता है, हमारे 30-32 सैटेलाइट उस और ऊपर है, कल कुछ ब्लैकआउट आता। कल हमने रात को टेस्ट की। रात को किस लिए टेस्ट की? कोई चाइनीज स्पेसशिप निकल गया था, उसे डर के नहीं, बट रात को इसलिए चढ़ के ये मिसाइल जहां जा गई रात के अंधेरे में, ये चांद की तरह चमकती हुई गई। लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची, म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी उसने फोटो भी खींची इसकी।
लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहां से लोगों ने फोटो खींच के लगाई। म्यांमार की एजेंसी ने भी लगाई थी। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया, क्योंकि माइलस्टोन क्या, देखिए माइलस्टोन यहाँ ये अग्नि 5 कॉमन नाम लगता है, यार ये तो शुरू से टेस्ट हो रही क्या है। कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5,500 किलोमीटर की हुई है, 5,400 5,500 किलोमीटर की। उस रेंज पे 5,000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो ICBM कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे कम की जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दे मे नॉट बी क्वालिफाइड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। और इसमें एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम वो MRIV है, जो मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो कल एंड न्यूक्लियर कैपेबल ICBM with MRIV system we have become the 4th country in the world to have this capability. ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है, चाइना कहता उसके पास है पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है। और अगर माना कि चाइना के पास है भी तो वी आर द 4th country to have that. और इस टेक्नोलॉजी के बाद, और ये समझिएगा, इट्स नॉट ICBM, इट इज ICBM capable of carrying nuclear warheads with a MRIV capability. MRIV में क्या है कि जब मिसाइल ऐसे जाती है फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे चलती है, फिर ये एंटर करती है, जो उसका टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज में मिसाइल में 2-4 खसूसियतें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसाइल को लाइट वेट किया गया है और इसका 50,000 किलो इसका वजन है। इसके अलावा इसमें 3 फेज का सॉलिड इंजन है, थ्रस्ट वेट रेशो इम्प्रूव किया गया है, और पहली बार ही ICBM की कैटेगरी में तो आई गई है। और MRV का मतलब क्या कि जब ये टारगेट को एक्वायर कर, मान लीजिए बेजिंग टारगेट है या चाइना टारगेट है, तो बेजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझौ, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स, और जब वॉरहेड आएगा नीचे उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर चल रही कर पाओगे, आगे अगर ये आ गई मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है चाइना किलर करने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हुकूमत पर असम्बलियां तहलील करने के बॉम्ब फाड़ने जा रहे हैं और इसके असरात पहले ही मिलना शुरू हो गए हैं, तो इससे तो गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी। तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं, बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं।